करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम चाहते हैं ना हमारी औलाद की इस्लाह हो जाए, हम चाहते हैं हमारी कौम की इस्लाह हो जाए, हम चाहते हैं मुआशरे की इस्लाह हो जाए, हम चाहते हैं कि लोगों की इस्लाह हो जाए। कैसे इस्लाह होगी, किस तरीके से सुधार पैदा होगा? पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यस्लिहु आखिरु हाज़िहिल उम्मा इल्ला बिमा सलुहा बिही अव्वलुहा। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह, यानी ये जो कयामत से पहले की उम्मत है ना, आखिरी कैसे इस्लाह होगी? हुजूर बता रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत के आखिरी हिस्से की इस्लाह नहीं होगी मगर सिर्फ उसी तरीके पर जिस पर के पहले हिस्से की इस्लाह हुई थी। यानी शुरू में जिन लोगों की इस्लाह जिस वजह से हुई थी, आज भी उसी उम्मत की, इस उम्मत की इस्लाह उसी तरीके पर होगी। और वो कौन सी चीज थी? वो कुरान था, कुरान जिसकी वजह से पहली उम्मत की इस्लाह हुई और पहले के लोगों की इस्लाह हुई। आज कुरान हमारे यहां से निकल गया। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है, जिस रसूल पर कुरान नाजिल हुआ उस रसूल से मौला फरमाते उतलू मा ऊहिया, मेरे महबूब तिलावत करो जो मैंने तुम पर वही की है। अल्लाह अकबर। हुजूर से कहा, जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनसे कहा जा रहा है कि कुरान की तिलावत करो, और हमारी कौम के पास वक्त नहीं। खुदारा अपनी इस्लाह करें। और एक बात और अर्ज कर, अंदर डूबे हुए हैं। आप में से कोई कह सकता है कि यार इनके महल्लात, इनकी गाड़ियां, इनकी आसाइश, इनके बच्चों की शादी के अंदर अरबों रुपए का ठाट माट सब हो रहा है, हम तो कुरान के मानने वाले हैं लेकिन गरीब हैं। तो अब सुनिए अल्लाह ने क्या, फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम, ये अल्लाह फरमा रहा है, मैं नहीं कह रहा। फला तुअजिबका अम्वालुहुम वला औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिद दुनिया। अल्लाह फरमाता है ताज्जुब न करो उनके माल को देखकर, उनकी औलाद को देखकर, और मालो औलाद की कसरत को देखकर, उनका ये सब कुछ देखकर ताज्जुब मत करो। तुम जानते हो मैंने इनको क्यों दिया? अल्लाह फरमाता है कि मैंने इनको इसलिए दिया है कि इनको मैं सख्त अजाब के अंदर गिरफ्तार करूंगा। अब देखने की चीज क्या है, मैं अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। देखने, हालांकि मैं आयत के एक ही टुकड़े पर मैंने गुफ्तगू की, दूसरा टुकड़ा इतना इफेक्टिव और इंटरेस्टिंग है कि अगर आप उसको समझ लें तो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मसला हल हो सकता है, लेकिन वक्त इतना नहीं। देखना किसको चाहिए और हम क्या देखते हैं? जहां देखना चाहिए वहां से नजरें बंद कर दी हमने, देखना ही बंद कर दिया। और जिस तरफ नहीं देखना चाहिए वहां देख रहे हैं। क्या देखना चाहिए? बस ये सबक लेकर के उठो और सोच बनाओ, फिक्र बनाओ। जब ये सोच और फिक्र बन जाएगी, जिंदगी सीधे रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के मामले में अपने से कम को देखो, अपने से ज्यादा वाले को नहीं। अगर तुम 10 बाई 10 के रूम में रहते हो ना, तो तुम ये देखो कि फुटपाथ पे भी तो लोग रहते हैं, और जहां तुमने देखा अरे उसका तो बंगलो है, बस तुम्हारे अंदर नाशुक्री का जज्बा पैदा हो जाएगा। तो जब कभी तुम्हें देखना हो तो अपने से छोटे भाई, मुझे तो याद आता है आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अमल। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, एक बिल्कुल छोटे कद का
बंदा कोई सामने से आता, सरकार ने उसे देखा, फौरन मस्जिद तशरीफ लेकर सजदे में चले गए, ए अल्लाह तूने मुझे कितना अच्छा पैदा फरमाया है। सोचिए, अपने से छोटों को देखोगे तो शुक्र का जज्बा पैदा होगा। माल के मामले में, दुनिया के मामले में अपने से बड़े को देखो ही मत। और जब बात दीन की आ जाए तो कभी ये मत देखना कि मैं तो 5 वक्त की पढ़ता हूं, ये तो 2 ही वक्त की पढ़ता है। नहीं, जब दीन की बात आए तो अपने से कम को नहीं, अपने से बड़े को देखो कि ये तो तहज्जुद भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, तिलावत भी करता है। तो जब दीन के मामले में अपने से बेहतर को देखोगे तो बेहतर बनने का जज्बा पैदा होगा। इसलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमने देखने का जाविया बदल दिया, और जब जाविया बदल गया तो हमारी जिंदगी बदल गई। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरूरत इस अम्र की है कि हम कुरान की गाइडलाइन को फॉलो करें। जरूरत इस अम्र की है हम रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन को फॉलो करें। जरूरत इस अम्र की है कि जो कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे हक जानकर उस पर अमल करें। नतीजा वही निकलेगा जो अल्लाह ने फरमाया और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। यहां ये ना सोचा जाए कि माल कमाना गुनाह है या ज्यादा कमाना गुनाह है या मालदार होना, ये नहीं है, ये नहीं है। आप कमाइए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतनी दौलत थी जिसकी कोई इंतहा नहीं। सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास दौलत का अंबार था, कोई कमी नहीं थी, बल्कि दुआ करते थे। सिद्दीक अकबर तो दुआ करते थे माल की ज्यादती की, अल्लाहुम्मा बसुत अलैया फिर रिस्क, ए अल्लाह मेरे लिए रिस्क को कुशादा कर दे, फैला दे, बहुत अता फरमा। वज़हद मिन हो, लेकिन मुझे उससे बेनियाज कर दे। मेरा दिल लगे तो तेरी मोहब्बत में लगे, तेरे हबीब की मोहब्बत में लगे। लेकिन माल बहुत अता कर, रिस्क बहुत अता कर, लेकिन मेरा दिल उससे न लगाना, मेरा दिल तो तुझसे लगे और तेरे हबीब से लगे। तो आती, तो ऐसा नहीं कि माल कमाना गुनाह है, लेकिन यहां ये बात खास तौर पर याद रखें, अच्छा बनना है तो अपने से अच्छों को देखो, अपने से बेहतर को देखो, अपने से ज्यादा इबादत गुजार को देखो, अपने से ज्यादा साहिब इल्म को देखो। और जब कुरान का मुताला करोगे और कुरान की तिलावत करना शुरू करोगे तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तबीयत के अंदर करार पैदा होगा, सुकून पैदा होगा, इत्मीनान पैदा होगा। मैं खुद अपनी जिंदगी का अमल आपको बताता हूँ। जब मुझे कभी इस्तिराबी कैफियत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वुजू करता हूँ, और अगर वुजू से होता हूँ कुरान खोल करके पढ़ना शुरू कर देता हूँ। यकीन माने आधा पारा भी नहीं पढ़ता हूँ कि दिल को इत्मीनान मिलना शुरू हो जाता है। आप करो इसे। बेचैनी का इलाज सिगरेट फूंकना नहीं है, बेचैनी का इलाज ड्रग्स पीना नहीं है, बेचैनी का इलाज शराब पीना नहीं है, बेचैनी का इलाज पिक्चर देखना नहीं है, बेचैनी का इलाज अय्याशी करना नहीं है। बेचैनी का इलाज तो अल्लाह की किताब की तिलावत करना है। इस किताब से रिश्ता मजबूत करो। ये इतने हुफ्फाज तैयार किए गए, इतने उलमा इदारों में तैयार किए गए, क्या रीजन है? हमारे रफ़ाका आपके पास आते हैं और इदारे की रुदात पेश करते हैं, इदारे के काम को पेश करते हैं और कहते हैं कि आप ताउन फरमाएं। आप देखिए आपके ताउन के सिले के अंदर इतने हुफ्फाज आ गए, इतने उलमा तैयार होकर आपके सामने मौजूद हैं। जितनों को ये कुरान सिखाएंगे, हाफिज़े कुरान बनाएंगे, आलिमे दीन बनाएंगे, आपका एक पैसा भी अगर इदारे में लगा है तो जितना सवाब लाख रुपए देने वाले को मिलेगा उतना आपको भी अल्लाह अता फरमाएगा। मैं चंदे की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक थोड़ी सी तवज्जो दिला रहा हूं कि हम क्या चाहते हैं, हमारा मिशन क्या है, हमारा मकसद क्या है। आपके दरमियान ऐसे उलमा और हुफ्फाज़ व कुर्रा को पेश करना
जो दीनी आपकी रहनुमाई कर सके, और इसमें तो कोई इनकार नहीं करेगा। बिलियनर हो, मैं मिलियनर की बात नहीं कर रहा हूं, बिलियनर हो और उसे कोई टेंशन आ जाए ना, मुस्लिम है बिलियनर है, टेंशन आ जाए, हो सकता है अपनी बीवी को ना बताए, हो सकता है अपनी माँ को भी ना बताए, हो सकता है अपने भाई को और बच्चों को भी ना बताए, और कभी ऐसा भी हो सकता है अपने दोस्त को भी ना बताए। लेकिन आज भी दीनी तशख़्ख़ुस के साथ जो उलमा हैं, मशाइख हैं, उनके पास ये बिलियनर अपनी परेशानी लेकर के ज़रूर जाता है। हज़रत बस दुआ कर दीजिए मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। पता चला वो जानता है तो मेरे पास दुनिया, लेकिन इसके पास जो कुछ है उसकी अज़मत बहुत ज़्यादा है। आज अगर ये दुआ कर देगा तो मेरी परेशानी दूर हो सकती है। ये सदका है दीन का, ये सदका है दीन का। कोई इमाम साहब के पास चला गया, कोई मुफ्ती साहब के पास चला गया, कोई शेखुल हदीस के पास चला गया, ये हो रहा है। खैर, आज मुझे आपको पैगाम बस इतना देना है, इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज से बहुत गमगीन, बहुत गमगीन, बहुत गमगीन कि अगर कोई इस किताब को छोड़ने वाली किताब समझ ले तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत अफसोस, बहुत अफसोस। अगर हम और आप ये चाहते हैं कि हुजूर को सुकून अता करें, हुजूर के क़ल्ब अतहर को राहत पहुंचाएं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर तस्कीन पहुंचाएं, तो सरकार उस उम्मती से राजी हो जाएंगे जो उम्मती कुरान पढ़ता है, समझता है, अमल करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कुरान पढ़ना है तर्जमे के साथ तो कंजुल ईमान पढ़ें, अपनी जिंदगी को कुरान के सांचे में ढालने की हम और आप कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको कुरान और साहिब कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमें कुरान मुक़द्दस का कारी भी बनाए, आलिम भी बनाए, आमिल भी बनाए, हाफिज भी बनाए, और हमारा घर आज के बाद कुरान की तिलावतों से गूंजने लग जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।